रखता हूँ, ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है और इसी वचन पे मैं तमाम उम्र चलूंगा। किसके पास बाइबल नहीं है, खड़े हो। उदी 1:18 किन्ने नूं पता यीशु मसीह का जन्म दे विषय च, जन्म जिन्हां कोल अज वैसे भी बाइबल है कि उन्होंने नवा नियम दिता जाए, उन्होंने नवा नियम दे दो। 1:18 क्योंकि उस लहू में वो तारा करते हैं जिसे हमने छुट्टी कर। हालेलुया। कौन बोलो हालेलुया, हालेलुया। अगर आप पंजाबी दी बाइबल दे विच इहनूं पढ़दे हैं, इच लिखिया कि यीशु मसीह का जन्म ऐ होया कि जब उहदी माता मरियम दी यूसुफ नाल कुड़माई हुई सी तां उन्हां दे इकट्ठे होण तो पहला वो पवित्र आत्मा तो गर्भवती पाई गई। तद उहदे पति यूसुफ ने जिहड़ा धर्मी पुरुष सी अते ये नहीं सी चाहुंदा कि वह कलंकन प्रकट करे, ये दलील की जो उसनों चुप कित्या त्याग देवे। आमीन, हालेलुया। अपनी अखां नूं 5 मिनट बंद करो। 5 मिनट साडी जिंदगी ते रिलीज हो वचन के अनुसार साडे नाल परमेश्वर अज गल कर। अज असीं सीखीए तेरे वचन तो, परमेश्वर तेरे वचन तो अज असीं सीखीए और अपने जीवन च उन्हां वचनां नूं लागू करिए परमेश्वर। क्योंकि उस लहू में वो ताकत है जिसे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। किन्ने नूं पता प्रभु यीशु मसीह का जन्म किवें होया सी? लिखिया कि जो संसारिक बायोलॉजिकल उहदे पेरेंट्स सी जां धरती दे माता पिता सन, माता का नाम मरियम और पति का नाम की सी यूसुफ। लेकिन उन्हां दी शादी नहीं सी होई, उन्हां दा विआह नहीं सी होया, पर बाइबल च दसदे कि उन्हां दे इकट्ठे होण तो पहला मतलब मैरिज तो पहला मरियम पवित्र आत्मा तो गर्भवती पाई गई सी। हालेलुया। किन्ने नूं समझ आ रही है? और लोग अपने दिमाग में सोचो, क्या पॉसिबल सी? इकट्ठे होने तो पहला गर्भवती होना वो पॉसिबल नहीं सी। हालेलुया। पर बाइबल से लिखे कि पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती पाई गई। आमीन, हालेलुया। और जदों उहदे पति जो जिस दे नाल उहदी मंगनी हुई सी यूसुफ नाल, जदों यूसुफ नूं पता लगा इस चीज़ का कि उसकी पत्नी जिस दे नाल उहदे आने वाले समय च शादी होने वाली है, जदों पता लगा तो उन्हें की किया? उन्हें की किया? अपने दिमाग च सोचा कि मैं इनू क्यों ना चुप चपीते छड़ देवां। बाइबल जी कि मैं इनू त्याग देवां। हालेलुया। गौर नाल पढ़ो अगे की लिखिया। कहते यीशु मसीह का जन्म ऐ होया जा ओदी माता मरियम दे यूसुफ नाल कुड़माई हुई सी तां उन्हां दे इकट्ठे होण तो पहला वो पवित्र आत्मा तो गर्भवती पाई गई। तद ओदे पति यूसुफ ने जिहड़ा धर्मी पुरुष सी वो ये नहीं सी चाहुंदा कि लोग उसनूं कलंकन प्रकट करे, ये दलील की जो उसनूं चुप कित्या त्याग देवे। पर जद वो इन्हां गल्लां दी चिंता विच पिया होया सी तां वेखो प्रभु दे एक दूत ने सुपने विच ओनूं दर्शन दे के कहा, हे यूसुफ दाऊद दे पुत्र तू अपनी पत्नी मरियम नूं अपनी कर लियाण तो ना डर, क्योंकि जिहड़ा ओदी कुख विच आया है वो पवित्र आत्मा तो है। कलीसिया बोले आमीन, हालेलुया। हुण परमेश्वर के पुत्र का आना, यीशु मसीह दा इस धरती ते आना, क्या वो यूसुफ जब मरियम दी डिस्कशन सी उन्हां दा प्लान सी? नहीं,
ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ? स्वर्ग का प्लान सी। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? उसका जन्म जेड़ा यीशु मसीह का जन्म होया वो किहदा प्लान सी? वो परमेश्वर का प्लान सी। वो किसी इंसान का प्लान तो नहीं सी। पर क्यों लिखिया कि जेड़ा उसका पति सी यूसुफ वो क्यों उन्होंने छड्डण का फैसला कर रहे सी? क्योंकि उसके दिल दिमाग तो भी ये चीज़ बाहर सी। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? की सी उसके दिल दिमाग तो ये चीज की सी ये बात सी कि एक शादी तो बिना एक औरत गर्भवती किवें हो सकती है। हालेलुया। कहंदा मैं चुपके दे नाल उन्हों त्याग देने का फैसला किया। त्याग देने का मतलब अगर तुसी रियल बाइबल जो लिखी गई है अगर तुसी अगर मैं इंग्लिश की बाइबल च देखा तो उहदे विच उन्होंने जो वर्ड दिता है उस विच लिखा होया कि जिहड़ा एक जो जो यूसुफ सी वो कहता सी सीक्रेटली मैं उन्हें डाइवोर्स दे दा। की सी? सीक्रेटली डाइवोर्स देना। त्याग देने का मतलब की है? मैं उन्हें डाइवोर्स दे दा। हालेलुया। अज लिखे कि पति जो मसीह दे विच चलदा वो एक ही पत्नी दा पति होवे। परमेश्वर के सेवक भी एक ही पत्नी दे पति हो। सुनिया सबने? हाँ, अगर तुहाडी पत्नी व्यभिचार च फड़ी जाती है तो तुहाडे कोल राइट है उन्होंने तलाक देने का। अदरवाइज किसी होर चीज़ की वजह ना तुसीं उन्होंने तलाक नहीं दे सकते। समझ आ रही? और इसीलिए यूसुफ भी जो यूसुफ सी वो भी इसे करके उन्होंने तलाक देने दी की कर रहा सी? सोच रहा सी। जदों तुसीं यहूदी उस टाइम पे जो यहूदी लोग सी उन्हां दे विच एक परंपरा सी एक ट्रेडिशन सी कि अगर कोई औरत व्यभिचार च फड़ी जाती है तो उन्होंने तलाक दे सकते सी। पर लिखे जो यूसुफ सी और लॉ के अकॉर्डिंगली चलता सी वो उत्थे दे कानून के अनुसार सोचता सी पर नाल ही नाल वो अपनी पत्नी जो मरियम सी उहदे नाल उन्होंने दया भी सी। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मतलब कि जो यूसुफ सी और ट्रेडिशन फॉलो कर रहे सी यही सोच के उन्हें ये देखा कि क्यों ना मैं इनू की करा इनू मैं त्याग देवा साइलेंटली लोगों को भी पता ना लगे मैं इनू साइलेंटली त्याग देना। क्योंकि उस टाइम पे यूसुफ नू भी परमेश्वर की स्टोरी नहीं सी पता। हालेलुया। समझ आ रही? अज अधिकतर तुहाडे जीवन दे विचों ऐदां दे तुसी लोग बैठे हो थानू यीशु मसीह की जो स्टोरी थोड़े जीवन के लिए थानू नहीं पता। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अज असी निराशा च चले जाते कुछ प्रॉब्लम्स असी पूछते परमेश्वर तेरी की मर्जी है मेरी लाइफ च? सबका सवाल होता फिर मेरे नाल इदा क्यों हो रहा? ये इस करके हो रहा थोड़े सवाल इस करके उठाए जाते हैं परमेश्वर के अगे क्योंकि जो असली थोड़ी स्टोरी आ वो थानू नहीं पता। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? असली जो कहानियां जो परमेश्वर ने रची हुई है वो थानू नहीं पता। इसलिए तुसी कुछ चीज़ों जो परमेश्वर के वालों उन्होंने त्याग देने की सोच लेते हैं। हालेलुया। दुनिया दे विच तुहानू लगदा तां वो चीज़ हुंदी है कि परमेश्वर की दुनिया दे विच तुहानू सुकून तां दे सकती है पर याद रखो परमेश्वर की स्टोरी नू कंप्लीट नहीं कर सकती। हालेलुया। अपने जीवन दे विच निराशा चाके तुसी बहुत कुछ त्यागन दी सोचते हैं बहुत कुछ कि असीं चुप ठीक आ अगर परमेश्वर नहीं सुनता तो मैं चर्च छड्ड दांगी अगर मैनू इदां होई तो मैं चर्च छड्ड दांगी मैं ड्यूटी 4 दिन करते 5वें दिन गायब हो जाते ठीक आ क्योंकि तुहानू स्टोरी नहीं पता। हालेलुया। समझ आ रही? इसी तरीके नाल यूसुफ नू स्टोरी उन्होंने नहीं पता सी उन्हें इन्ना नहीं पता सी कि जो मेरी पत्नी दे गर्भ दे विच आ वो एक स्वर्ग दी प्लानिंग है। हालेलुया। अपने हत्थां नू उठाओ अज मैं तुहाडे गर्भ नू ब्लैस करदी हां यीशु मसीह दे नाम च। मैं कहा तुहाडा गर्भ परमेश्वर दी आशीषां नू ग्रहण करे यीशु मसीह दे नाम च। तुहाडा गर्भ ठहर जाए स्वर्ग दे विच तुहाडीआं आशीषां नाल भरिया होया गर्भ अज ठहर जाए यीशु मसीह दे नाम च। कलीसिया बोले आमीन। हालेलुया। किन्ने नू समझ आ रही है? समझ आई कि नहीं आई? हालेलुया। समझ आई? उन्होंने लगा कि जो मेरी पत्नी के गर्भ के कितना पॉसिबल आ
कि एक आदमी के इन्वॉल्वमेंट तो बिना वो गर्भवती किदा हो सकती, एक आदमी का जिंदगी च आए बिना चाहे इकट्ठे होने तो पहला किदा गर्भवती हो सकती है। हालेलुया। आज कई अन्य जाति के लोग भी ये सवाल पूछते हैं, एक गलत कहने कि हाँ यीशु मसीह ने कुआरी दे पेट तो जन्म लिया, तो आप पवित्र नहीं सी, पर उन्होंने नहीं पता कि वो लिखिया कि वो पवित्र आत्मा तो गर्भवती हुई सी। आज तुसी मैं तुहानू दसना चाहती हाँ, तुसी गर्भवती हो रहे हो परमेश्वर दी ब्लैसिंग्स दे नाल। आमीन हालेलुया। समझ आ रही? मैं कहा तुसी तुहाडा गर्भ ठहरिया आज आशीषां दा। आमीन हालेलुया। पर यूसुफ नहीं सी जानता कि उसकी स्टोरी कितना चेंज होने वाली। वो लोगों के डर तो चुप के तो की कहना, मैं उन्होंने त्याग दिंदा, मैं उन्होंने छड़ दिंदा, साइलेंटली मैं उन्होंने एक तलाक दे दिंदा। पर उदों ही की लिखिया, एक स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने की कहा, हे यूसुफ, कहना तू मरियम नू अपनी पत्नी होने के लिए अपने घर ले जान तो ना डर, क्योंकि जो उसके पेट दे विच पल रहा वो पवित्र आत्मा तो है। आमीन। तारीफ करो एक बार परमेश्वर दी। हालेलुया। मैं कहा अगर तुसी परमेश्वर दे नाल जुड़े हो, अगर तुहाडियां आत्मिक अखां खुलियां तो तुसी परमेश्वर दी स्टोरी नू समझ जाओगे, तुहाडे विषय च परमेश्वर की चाहता है। हालेलुया। निराशा किसदे जीवन च नहीं आती, दुख किसदे जीवन च नहीं आता, सबके जीवन च आता। मसीह लाइफ कोई सौखी लाइफ नहीं आ कि तुम 4 दिन तुसी कहोगे जी अज हुण असीं बपतिस्मा ले लिया हुण कोई दुख नहीं आना। ये कंडियां दी सूल आ, कंडियां दी सेज आ जिहदे उत्ते तुसी बैठे हो जां चलदे हो। आमीन हालेलुया। पर अगर तुहाडियां आत्मिक अखां खुलियां, अगर तुहाडा कनैक्शन स्वर्ग दे नाल हैगा, अगर तुसी प्रार्थना करन वाले इंसान हो, अगर तुसी परमेश्वर दे नाल वफादारी च चलदे हो, मैं कहा स्वर्गदूत आणगे थानू दसन दे लई कि जो तुहाडे पेट च पल रहा उस स्वर्ग तो आ। आमीन हालेलुया। जरूरी नहीं कि एक बच्चे का मैं कह रही हाँ, अगर तुसी आत्मिक समझ रखते हो, मैं गर्भ का ठहरना क्यों कह रही हाँ, मैं तुहाडियां आशीषां जन्म लैण वाली यीशु मसीह के नाम दे विच। आमीन। तुहाडियां आशीषां नूं तुसी जन्म देण वाले हो जल्दी इसी महीने यीशु मसीह के नाम दे विच। तारीफ करो बरसों दे नाल। आमीन। ये मैं प्रोफेसी दे रही हूं। हालेलुया। तुहानूं पता है एक परमेश्वर का जो सेवक हुंदा ओ किद्दां परमेश्वर दे परमेश्वर का एक मुंह हुंदा, वो जो बोले वो परमेश्वर का मुंह हुंदा। पर एक भविष्यवक्ता की निशानी है, एक भविष्यवक्ता नूं अगर तुसी एक्साइटमेंट दिखाओगे, एक्साइटमेंट की अगर तुसी खुश हो, मैं तुहाडे लिए भविष्यवाणी कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि तुसी ब्लैस हो रहे हो परमेश्वर की आशीषां नाल। अगर तुहाडे च खुशी जां एक्साइटमेंट नहीं आ तो वो कभी फुलफिल नहीं, सानू पता वो फिर परमेश्वर का दास उत्थे रुक जाता, वो स्टॉप ला दिंदा। पर कभी नाइजीरिया च देखियो जिते प्रॉफिटिक मिनिस्ट्रीज चल रही हैं, जिते आत्मिक जो भविष्यवाणियां वाली मिनिस्ट्रीज चल रही हैं, वो लोग टप टप के परमेश्वर दी आशीषां नूं और भविष्यवाणियां नूं ग्रहण करते। फिर एक भविष्यवाणी नहीं होंदी, फिर हज़ारां भविष्यवाणियां होंदियां। आमीन हालेलुया। जब तुसीं एक्साइटेड हुंदे हो, जो एक्साइटमेंट दिखाते हो, तो तुसीं परमेश्वर का जो सेवक हुंदा, जो भविष्यवक्ता उन्होंने हिला के रख देते, उहदे होर भविष्यवाणियां परमेश्वर आत्मा करता। हालेलुया। इस करके जदों तुहाडे लई प्रॉफिटिक वर्ड्स बोले जाण तो हमेशा तारीफ होनी चाहिए जोरदार तुहाडी कि परमेश्वर ने तुहाडे लई बोलिया। आमीन हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैं क्यों कह रही, मैं क्या अगर कई बार तुसी त्याग देने की कोशिश करते अपन आशीषां नूं, क्यों कदों जो तुहानूं स्टोरी का नहीं पता होंदा। हालेलुया। बहुत अच्छियां चीज़ां तुहाडे अगे परमेश्वर लैके आंदा, बहुत गुड़ चीज़ां तुहाडे अगे परमेश्वर लैके आंदा, पर जदों तुहाडीआं आत्मिक अखां नहीं खुलियां होंदियां, तुसी सोचदे आ कि मैनूं त्याग दिंदा, इनूं छड़ दिंदा। क्यों? तुहानूं पता ही नहीं है कि अगे तुहाडी स्टोरी की है। इसी करके तुहाडा आत्मिक होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। संसारिक होना नहीं, की होना आत्मिक होना बहुत जरूरी है। तुहानूं स्पिरिचुअली बनना पैना। हालेलुया। आत्मा च होके तुहानूं चलना पएगा। अगर तुसी शारीरिक हो तो तुसी कभी भी परमेश्वर की जोश नूं समझ नहीं सकते। यूसुफ आत्मिक इंसान सी, इसलिए परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उन्होंने की किया। अगर मदर मैरी अगर देखो तो बहुत वड्डी गल सी, यूसुफ की समझ तो भी बाहर सी कि किद्दां हो सकता, इसलिए उन्हें की किया, त्याग देने की कोशिश की। पर वो आत्मिक सी, इसी करके जो परमेश्वर के आत्मा ने उन्हें सपने च दस्या, उन्हें फॉलो किया। हालेलुया। समझ आ रही? जो आत्मिक ना हुंदा
वो कदी भी जो सपना आया उन्होंने फॉलो ना करता, वो छाड़दा, वो मरियम नूं कदी भी छड़ सकता सी। वो कदी भी अपने नाल अपनी पत्नी होने के लिए उन्होंने कदी भी नहीं सी लै सकता। वो सारा दुनिया की तरह उन्होंने कलंकन भी कह सकता सी, पर नहीं, ਉਹਦਾ आत्मिक सी, ਉਹਦੀਆਂ आत्मिक ਅੱਖਾਂ खुलियां सी। इसे करके जो स्वर्गदूत ਉਹਦੇ सपने च आया तो उन्हें ਉਹਨੂੰ फॉलो किया। हालेलुया। जिदा जिदा स्वर्गदूत ने किया उदा उदा उन्हें की। हालेलुया। तो अज ਉਹੀ यीशु मसीह साडे उद्धार दा कारण है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही? पर तुसी गलतियां कित्थे खांदे हो जदों तुहाडीआं आत्मिक अखां नहीं खुलियां। तुहाडीआं आत्मिक, अगर मैं देखा, अगर जदों इस एरिया च आई सी 2 जाने 3 जाने, मैं भी निराश हो सकती सी, लोग नहीं आंदे ऐदा उदा, मेरे को कुछ नहीं है, पर मेरियां आत्मिक अखां खुलियां सी। मैनूं आने वाले समय दा पता है, इस मिनिस्ट्री नाल की होना, इस एरिए नाल की होना, मैनूं सब पता। इसे करके लोग आन ना आन, छड्ड के जान, फड़ के बैठन, मैनूं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कोई मेरी चर्च च जाए, मैनूं कोई दिक्कत नहीं, मैं कभी वापस मिन्नतां करन नहीं गई, कभी लैण नहीं गई, मैनूं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैनूं पता अगर मैं परमेश्वर दे नाल सही आ, जो मेरा वो मेरे कोल ही रहेगा। आमीन, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? तुहाडीआं आत्मिक अखां दा खुलना बहुत जरूरी है। आसो प्रार्थना करनी कि परमेश्वर मैं तेरी स्टोरी नूं समझ सका। हालेलुया। जिदा मरियम दी स्टोरी चेंज हुई यीशु मसीह दे आने तो बाद, थोड़ी स्टोरी चेंज होएगी यीशु मसीह तो बाद। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की तरह थोड़ी स्टोरी चेंज हो जाएगी। हालेलुया। पर कदों जदों गर्भ च आएगा। अज मैं तुहानू बोल रही हूं, तुहाडे गर्भ च तुहाडीआं आशीषां आ चुकियां। आमीन, हालेलुया। तुहाडे गर्भ च तुहाडीआं आशीषां पल रहीआं, पर आणगियां यीशु मसीह दे नाम च। आमीन, हालेलुया। तारीफ करो बजोर दे नाल। सोचा लोग की कहणगे, है ना, लोग की कहणगे, पर लिखिया कि जदों तक वो बच्चे नूं जन्म नहीं दिता तद तक उन्होंने अपना एक रिश्ता कायम नहीं किया पति पत्नी वाला, क्योंकि वो पवित्र सी। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? क्योंकि वो यहूदी लोगों च एक रिवाज हुंदा सी कि अगर पत्नी व्यभिचार च फड़ी जाए तो पति नूं त्याग सकदा सी, एक लॉ दे अकॉर्डिंगली। अज भी वही चल रहा है। व्यभिचार च अगर तुहाडी पत्नी फड़ी जाती है 100% तुसीं उहनूं त्याग सकते हो। होर किसी रीजन तो एक मसीह भाई या भैन उन्हें छड्ड नहीं सकता अपनी पत्नी नूं। हालेलुया। इसे करके मैं ज़्यादा किसी नूं कहंदी नहीं हुंदी, अगर इस कारण तुहाडी तुसीं छड्ड रहे हो पत्नी नूं, तुसीं तलाक दे सकते हो। अगर नहीं, जिद्दां गड्डी चलदी चलन दो। हालेलुया। वे प्रार्थना करो कि परमेश्वर उन्हें बदले। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया। यूसुफ आत्मिक इंसान सी, दाऊद आत्मिक इंसान से, मूसा आत्मिक इंसान से। लोग नहीं सी देख रहे जो मूसा देख रहे सी। इजराइली लोग नहीं सी देख रहे जो मूसा देख रहे सी। मिस्र के लोग नहीं सी देख रहे जो मूसा देख रहे सी। यूसुफ वो चीज़ा नहीं देख रहे सी। यूसुफ दे भरा वो चीज़ा नहीं सी देख रहे जो यूसुफ देख रहा सी। दाऊद दे भरा वो चीज़ा नहीं सी देख रहे जो दाऊद देख रहा सी। क्यों? की अलग करता सी? वो आत्मिक सी, उन्हां दी आत्मिक अखां खुलियां सी। हालेलुया। नहीं तो मूसा अक के बैठ सकता सी। मूसा नूं पता नहीं कितनी बार परमेश्वर ने भेजा, हे मूसा जा फलानी जगह जा, राजे दे कोल जा, उन्होंने कहा मेरे लोगों नूं छड्ड दे। हाँ पर राजा तेरी सुनेगा नहीं। वो फिर भी हुण अज मैं तुहानूं कहां आंटी तुसीं वो फलाने बंदे को सरपंच को जाना, उन्होंने आ मैसेज देना, पर एक गल जरूर है तुहाडी वो सुनूगा नहीं। तुसीं कहना भी जान दा फायदा की जो सुननी नहीं, ऐदा ही हुंदा। पर मूसा वो आत्मिक अखां खुलियां सी। याद रखो निराशा जीवन च आएगी, तूफान आएंगे, हनेरियां आएंगियां, सब कुछ होएगा। अगर अड़े और खड़े हो, गवाही दे नाल आ रहे हो। आमीन। परमेश्वर ने मूसा दे अगे लाल समुंदर नूं दूर नहीं सी कीता, के करता सी? लाल समुंदर नूं परमेश्वर ने हटाया नहीं सी। लाल समुंदर उत्ते सी, पर उहदे पिछों दी रास्ता बना दिता सी परमेश्वर ने। हालेलुया। किन्नियां नूं समझ आ रही है? परमेश्वर मुसीबतां हटांदा नहीं है, कई बार परमेश्वर प्रॉब्लम्स नूं हटांदा नहीं है, पर उहदे अंदरों रास्ता बना देना तुहानूं लगा जांदा हो यीशु मसीह दे नाम च। आमीन। समझ आ रही कि नहीं आ रही? उन्हें लाल समुंदर हटाया थोड़ा, उन्हें उहदे च इन्नी पावर सी परमेश्वर च, जेड़ा 2 भाग कर सकदा और लाल समुंदर मिट्टी भी कर सकता सी परमेश्वर। पर उन्हें लाल समुंदर हटाया नहीं,
ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਰਾਸਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੰਘੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। मैं तो लंघोगे। मूसा निकलिया, आज सानू जो लाल समुद्र दिख रहा ना कि हाँ बहुत वड्डा, ये नहीं कुछ हो सकता, कदी नहीं हो सकता। आप कहते ना ये मेरा टब्बर नहीं बदल सकता। हालेलुया। वो ये नहीं सुने कहते होंगे ना जनानियां कुत्ते दी पूंछ है जी इन्हें सीधी होनी, ऐदा ही होंदा। मैं सुनिया लोगों तो कईयां तो ये हो सकता, ਜਿਹੜੇ ਬਿੰਗੇ ਟੇਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਬਿੰਗੇ ਟੇਡੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 100% ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 100% ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਸਮਰਪਣ, ਪੂਰਾ ਸਮਰਪਣ मतलब कि परमेश्वर उस बर्तन ਨੂੰ यूज करता जो पूरा समर्पित होवे। समर्पित आदम समर्पित होया पूरी रीति ਦੇ ਨਾਲ। परमेश्वर कहता इहदा कल्ले रहना अच्छा नहीं है, इहदे लिए मैं क्यों ना एक सहायक लब्बा। और उन्हें आदम ने क्या किया, समर्पण काटा। मतलब वो गहरी नींद च सो गया, अपने आप ਨੂੰ उन्हें कंप्लीटली परमेश्वर ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਤਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, कंप्लीटली परमेश्वर ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ परमेश्वर करना चाहे मेरे शरीर ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। हालेलुया। अगर तुसी अगर आदम ने समर्पण किया सी परमेश्वर के अगे, कि परमेश्वर ने उन्होंने फायदा होया कि नुकसान होया, उदी ही जरूरत उदे ही अंदरों कड्डी परमेश्वर ने। हालेलुया। तारीफ करो। हवा की जरूरत सी, हवा की जरूरत सी आदम दी। आदम ने जो समर्पण किया परमेश्वर के हाथों च, तो उदी ही जरूरत उदे ही अंदरों परमेश्वर ने कड्डी। हालेलुया। पर निकलदी कदों, जदों तुसी समर्पण करते हो परमेश्वर दे अगे कंप्लीटली। कंप्लीटली इन द सेंस अज परमेश्वर कह दे कि आ चीज छड़ दे तो वो छड़ दिंदा, आ फड़ना तो वो फड़ लैंदा। हालेलुया। उहदे लई होर कोई चीज मायने नहीं रखती, परमेश्वर दैट्स इट। आमीन। हालेलुया। तारीफ करो एक बार परमेश्वर की। समझ आ रही कि नहीं आ रही? किन्नियां नूं अज पता है कि अज गर्भ च कुछ लैके जा रहे हो तुसीं, बंदे औरतां सारे गर्भ च अज कुछ लैके जा रहे, आत्मिक गर्भ च तुसीं अज आशीषां अपनियां गवाहियां लैके जा रहे हो। जल्दी तुसीं डिलीवर होने वाले हो यीशु मसीह नाल। आमीन। हालेलुया। जल्दी तुहाडी डिलीवरी होएगी, तुहाडीआं आशीषां दी, अपनियां आशीषां नूं तुसीं देखोगे अपने जीवन दे विच। हालेलुया। हालेलुया। तारीफ करो एक बार जोर दे नाल परमेश्वर दी। गुड न्यूज़ नाल वापस आओ। आमीन। मैं कहा गुड न्यूज़ दे नाल वापस आओ यीशु मसीह दे सामर्थ्य नाम दे विच। आमीन। तुहाडे अंदर वो ताकत आ जो तुसीं बदलना चाहते हो, वो बदल सकते हो। तुहाडे च इन्नी ताकत आ, तुहाडा आत्मिक जीवन अगर स्ट्रांग होवे, आत्मिक अखां खुलियां होण, मैं क्या तुसी तुहानू पता भी नहीं है तुसी की कुछ कर सकते हो। आमीन। मूसा नू नहीं सी पता की कर, लेकिन परमेश्वर ने स्वर्ग तो लाल समुद्र अलग नहीं किया, मूसा का इस्तेमाल करके अलग किया सी। परमेश्वर तुहाडा ही इस्तेमाल करके तुहाडे लिए रास्ता बनाएगा। आमीन। हालेलुया। रब तुहानू लगदा मेरी मदद की तो बाहरों आएगी, और फलाना बंदा नहीं, तुहाडे रास्ते तुसी खुद बनाओगे। हालेलुया। मूसा ने की किया, मूसा ने परमेश्वर को सद्या से, प्रभु तू दो पा कर दे। नहीं, परमेश्वर कहा हे मूसा वो लाठी मार, उन्हें मारी और समुद्र दो। मूसा ने जो लाल समुद्र रास्ता आप अलग किया। हालेलुया। अपने रास्ते तुसी आप अपनाते हो, परमेश्वर नहीं बनाता। थानू ही परमेश्वर कहेगा कि आ कर, ऐदा होएगा। हालेलुया। थानू लड़ना पैना, थानू घुटनियां ते आना पैना। जो चीज नहीं पसंद, थानू अपने परिवार च नहीं पसंद, तुसी घुटनियां ते आके लड़ के उन्हें बदल सकते हो अपनी कहानी नू यीशु मसीह दे नाम च। आमीन। तुहाडे च इन्नी ताकत आ, तुहाडे च इन्ना अनुग्रह परमेश्वर दा हैगा कि तुसी घुटनियां ते बैठ के जेड़ी चीज, जेड़ी फोटो अपने परिवार दी चंगी नहीं लगदे, तुसी उन्हें बदल सकते हो किसी होर तस्वीर दे। तुसी अपनी कहानी नू बदल सकते हो। जो पिछले 7 साल तो 8 साल तो 20 साल तो जो कहानी तुहाडी चलती आ रही, तुहाडे च इन्नी कैपेबिलिटी आ। अगर तुसी आत्मिक हो जाओ, अगर तुसी स्पिरिचुअली अपनी लाइफ नू जियो, तो अपनी कहानी नू तुसी टोटली बदल सकते हो यीशु मसीह दे नाम च। हालेलुया। समझ आई कि नहीं? हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर का प्लान सी, और स्वर्ग का प्लान सी। जो यूसुफ सी और स्वर्ग
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਲਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ, ਜੋ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਓ, जब सीरियस हो जाओ और रब सिंदा रब अपने हाथों को उठाओ। मैं तुम्हारी आत्मिक अखां नु खोल दी यीशु मसीह दे समर्थ नाम दे विच। एक भी चंदी आंख ना खुली होवे, मैं तुम्हारी आत्मिक अखां नु खोल दी यीशु मसीह दे नाम से। तुम्हारी आत्मिक अखां खोल जान बी ओपन इन द नेम ऑफ जीसस। मैं तुम्हारी आत्मिक स्पिरिचुअल आईज को ओपन कर दी हां। आत्मिक खोल जाओ यीशु मसीह दे नाम दे विच और अपने हाथों को उठा रब सिंदा रब जो गॉड वर्शिप जानते हो घर पे सब बोलो सही मार्ग में लेके जाएगा यीशु मसीह के नाम में। ठहर रहा है, आत्मिक गर्भ ठहरा है। आप डिलीवर करने वाले हो अपने ब्लेसिंग्स को। मैंने बोला इस हफ्ते आप ब्लेस हो और रब सुंदम इस हफ्ते। और मैंने बोला अगर आपको कोई जादू टोना मिले उसको आराम से, हाँ मैं आपको ब्लेस करूंगी, आराम से उठा के फेंक देना, कुछ नहीं होने वाला आपको। आप ब्लेस हो, आप सुरक्षित हो, आप किसकी संतान हो आपको ये सोचना पड़ेगा। मैंने बोला जो आपके जादू टोना करे आपकी और वो उसी पे असर करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं रिटर्न करती हूँ, मैं देख रही हूँ आपके ऊपर जादू टोना होते हुए। जो काटो बरीबादी को, काटो बरीबादी को, जो काम मुमकिन है यीशु वो कहता
जो काम न मुमकिन यीशु करता है। कांटों भरी वादी को, कांटों भरी वादी को फूलों से भरता है। जो काम न मुमकिन यीशु करता है। जो काम न मुमकिन यीशु करता है। गोलियत जैसा कराता है, दरिया की दीवारों को गिराता है। गोलियत जैसा कराता है, दरिया की दीवारों को गिराता है। गोलियत जैसा कराता है, दरिया की दीवारों को गिराता है। दरिया की दीवारों को गिराता है। अपने लोगों के खातिर, अपने लोगों के खातिर मन से लड़े। जो काम न मुमकिन यीशु करता है। जो काम न मुमकिन यीशु